गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एमिड। एमिड यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बीच में या किसी भी प्रोसेस के दौरान या फिर मध्य में, उसको बोला जाता है एमिड। इफ समथिंग हैपेंस एमिड noises or events of some kind, it happens while the other things are happening, that is called amid. नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी दो व्यक्ति हैं या कोई भी दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में गतिरोध की स्थिति होना। किसी नतीजे पर वो कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे लेकर वो किसी भी डिसीजन पे ना पहुंच पा रहे हों, तो उस स्थिति को बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अ स्टैंड ऑफ इज अ सिचुएशन इन विच neither of two opposing groups or forces will make a move until the other one does something. So nothing can happen until one of them gives way. उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है अपनी सहमति जताना, किसी चीज के लिए सहमत होना, उसको बोला जाता है ऑन बोर्ड। इफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑन बोर्ड, दे सपोर्ट यू एंड एग्री विद व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड ऑन बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जर्ड। कॉन्जर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, अस्तित्व में लाना, या हम बोल सकते हैं किसी कार्य को करने में विशेष महारत हासिल होना और उसको बड़ी कलाबाजी पूर्ण तरीके से करना, बड़ी दक्षता पूर्ण करना, उसको बड़े कौशल के साथ करना, उसको बोला जाता है कॉन्जर्ड। अगला शब्द है पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, किसी चीज का जमा हो जाना, या हम बोल सकते हैं किसी प्रॉब्लम का और ज्यादा। जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है प्रॉब्लम के, समस्या के बढ़ने की सेंस में, बढ़ोतरी हो जाना प्रॉब्लम में, उसको बोला गया है पाइल अप। इफ यू पाइल अप वर्क, प्रॉब्लम्स और लॉसेस, और इफ दे पाइल अप यू गेट मोर एंड मोर ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड पाइल अप। नेक्स्ट वर्ड है टेल स्पिन। टेल स्पिन का मतलब होता है कोई भी स्थिति या कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित हो, जिसे कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, उसको बोला जाता है टेल स्पिन। टेल स्पिन का एक और मतलब भी मैंने बताया था आपको, यदि कोई हवाई जहाज जो है वो अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगे जमीन पर, तो उस सिचुएशन में भी इसका यूज होता है टेल स्पिन का। अ सिचुएशन दैट सडनली बिकम्स मच वर्स एंड गेट्स मोर एंड मोर आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड टेल स्पिन। अगला शब्द है कोहेसिव। कोहेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, उनको आपस में जोड़ कर रखना, संगठन बनाना या संगठित करना, चीजों को जोड़ना, संयोगशील बनाना उनको या इकट्ठा करना, उसको बोला जाता है कोहेसिव। समथिंग दैट इज कोहेसिव कंसिस्ट ऑफ पार्ट दैट फिट टुगेदर वेल एंड फॉर्म अ यूनाइटेड होल, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। नेक्स्ट वर्ड है रेडिड। रेडिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम प्रिपेयर हो गई हो, तैयार हो गई हो, और हम उसे यूज में ला सके, हम उसका प्रयोग कर सकें, तो उस सेंस में यूज होता है इसका रेडीड का। इफ समथिंग इज रेडी, इट हैज बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड इज नाउ एबल टू बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड रेडीड। अगला शब्द है एश्यू। एश्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है परहेज रखना किसी बात से, किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ना, या फिर दूर रहना किसी वस्तु से, उसको किसी वस्तु से या किसी पर्सन से, उसको बोला जाता है एश्यू। इफ यू एश्यू समथिंग, यू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग इट और बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड एश्यू। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल प्राथमिक हो, मूलभूत हो, मौलिक हो, उसको बोला जाता है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री थिंग्स आर वेरी बेसिक और सिंपल and are therefore unsatisfactory, that is called
रुडिमेंट्री। तो ये वर्ड आज की वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था। यदि आपको वोकैबुलरी हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ वोकैबुलरी से सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।